आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा फिलिस्तीन के। जी हां, फिलिस्तीन के बारे में अब एक बड़ी खबर आई है जिस पर हमने पहले भी स्टोरी की है। अब मैं फजील अहमद साहब के साथ बातचीत करूंगा कि अगर फिलिस्तीन आज़ाद हो रहा है, फिलिस्तीन को ये आज़ादी मिल रही है, तो इसके पीछे कौन है? क्या ये श्रेय जो है वो अमेरिका को जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को जाएगा, या फिर ये किसको मिलेगा? फिलिस्तीन में जो लोग शहीद हुए उनको मिलेगा, या दुनिया भर से जो आवाजें उठ रही हैं उनको मिलेगा? किसको मिलेगा इसका श्रेय? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे? फजील अहमद साहब ने बिल्कुल अलग तरीके से इस चीज को बयान किया है, क्योंकि ये चर्चा बहुत जरूरी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सुनते हैं कि फजील अहमद साहब का पहला कमेंट इस पर क्या है कि जो खबर आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिलिस्तीन को अलग रियासत बनाने का ऐलान कर सकते हैं। इस पर सुनते हैं फजील अहमद साहब ने क्या कहा। कि आप ये क्या कर रहे हो? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है। हमारे पास साथ आ गए हैं फजील अहमद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं फजील अहमद साहब, और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और साथ में जो इनका अंदाज़े बयान है वो बड़ा मुनफरिद होता है, बहुत सटीक और अच्छा, वो अच्छे तरीके से। और फिर देखिए, एक होता है टेक्निकल, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि हर आदमी का नरेशन का तरीका, बयानिया का तरीका अलग अलग होता है। अगर कोई मैथमेटिशियन है तो उसका तरीका अलग होगा, उसका बयानिया जरा मुख्तलिफ होगा। कोई अगर सियासतदान है उसका मुख्तलिफ होगा, कोई अगर अदीब है तो उसका मुख्तलिफ होगा। तो अलग अलग, अगर डॉक्टर है तो उसका मुख्तलिफ होगा, उसमें डॉक्टर के कुछ ना कुछ वो तमाम चीजें उसमें नरेशन में होंगी। तो पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिकल तरीके से, जैसे डिफेंस हमारे कैप्टन साहब आते हैं, तो कैप्टन साहब जब बात करते हैं तो वो डिफेंस में क्या किस तरीके से, उनसे ये मतलब नहीं है कि ये सही है गलत, उनसे मतलब नहीं है। उनका ये है कि डिफेंस कैसे काम करेगा, जाहिर सी बात है वो करेंगे। लेकिन फजील अहमद साहब हर बारीकी को समझते हैं, हर चीज को। फजील अहमद साहब, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीन को आजाद करने का ऐलान कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। फजील साहब क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, मैं फजील साहब से एक बात कहना चाहूंगा। सुनिए, फजील साहब से एक बात कहना चाहूंगा, बल्कि मैं फजील कह रहा हूँ मेजर जनरल फजील साहब से, कि देखिए, आप जैसे लोगों के साथ जो बैठना है ना, इट्स अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, आप कहीं से आते हो, कोई जबान बोलते हो, किसी पार्टी को बिलोंग करते हो, कोई भी आपका थॉट प्रोसेस हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जब हम आपको सुनते हैं तो हमें मतलब बहुत कुछ जानने को, समझने को और सीखने को मिलता है। ठीक है ना? तो मैंने कहा ये बात आपको गोश गुजार कर दूं, बस आप बोलिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे, हम तो आपसे ही सीखते हैं। इधर काफी दिन से आप मुलाकात हुई नहीं, इसलिए हम थोड़ा नर्वस रहते हैं। दूसरी बात, मुमताज भाई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं। जब फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए वोटिंग हो रही थी तो अमेरिका अपने 6 देशों के साथ उसका खिलाफ मुखालफत किया। ये तो आज तेरी चर्चा गैर की महफिल में, ये तो फिलिस्तीन के लोगों को, दुनिया के अमन पसंद लोगों को मुबारकबाद है कि आज अमेरिका को झुकना पड़ा। आज ये हमास की ताकत है, ये हूती की ताकत है, ईरान की ताकत है, और सबसे बड़ी बात कि ये OIC की एकजहती की ताकत है। मैं जब बात होती है तो मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कहता हूं, क्योंकि इस लड़ाई में यहूदी ने भी साथ दिया है, इस लड़ाई में ईसाई ने भी साथ दिया है, इस लड़ाई में हर कौम के लोगों ने, बौद्धिस्टों ने भी साथ दिया है, और ये तमाम लोगों ने जो अमन पसंद लोग हैं, दुनिया के किसी भी कौम के लोग हों, मैं ये पूरे दुनिया के अमन पसंद लोगों की आज ये ताकत है कि अमेरिका को झुकना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही वो अमेरिका है जिसने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए वोट नहीं किया था, मुखालफत की थी, और आज वो कह रहे हैं कि आज उसको अलग राष्ट्र बनना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुबारक हो हमास कि आज तेरी चर्चा गैर की महफिल में। ये बात बहुत वाज़ेह है, और काफी हद तक आप सोचिए कि फिलिस्तीन बनेगा क्या? फिलिस्तीन तो बन चुका है, सिर्फ उसे अमली जामा पहनाना है। फ्रांस ने तो शुरुआत भी कर दी है।
अरब ने शुरुआत कर दी। और ये सारी चीजें मैं शुरू में जब लोग कहते थे मुमताज भाई कि ओआईसी की बहुत मुखालफत लोग करते थे, तो मैं ये कहता था कि ओआईसी एक न्यू बॉर्न बेबी है। एक नए जन्मे बच्चे से आप इतनी उम्मीद मत कीजिए कि वो जाके जंग लड़ेगा आपके लिए। न्यू बॉर्न बेबी है, उसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए। लेकिन वही ओआईसी की बास्केट है कि आज अमेरिका जैसे देश को भी झुकना पड़ा। कम से कम कुछ नहीं हुआ तो ये लोग आपस में तो नहीं लड़े, एक दूसरे के साथ रहे। कोई तो आप फजील अहमद साहब को सुन रहे थे। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19 महीने जिस तरह की जंग रही या कत्लेआम रहा, जो भी रहा, वो सब हमारी नजरों के सामने है। इसमें बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान अगर फिलिस्तीनियों का हुआ है, गाजा के लोगों का हुआ है, तो इजराइल का भी हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। वहां पर भी जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस दौरान मुस्लिम ममालिक का क्या रोल रहा, ओआईसी का क्या रोल रहा? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ओआईसी खामोश तमाशाई रहा, लेकिन क्या ऐसा है? क्या ओआईसी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, या फिर ओआईसी बैक पे कुछ कर रहा था? क्या है इस पर फजील अहमद साहब ने जो कहा है वो बड़ी चौंकाने वाली बात कही है। वो बड़ी अजीब व गरीब, बल्कि लीग से हट करके उन्होंने बात कही है। फजील अहमद साहब ने ओआईसी के सिलसिले में क्या कहा है इस जंग के हवाले से, वो सुनिए। उस बास्केट से निकल के भागा नहीं। बिल्कुल मैं इसमें ऐड कर दूं, चूंकि बहुत पॉइंट की बात कर रहे हैं और हम लोग 18-19 महीने में तकरीबन इसी तरह की बातें करते रहे। आज देखिए कि जब अमेरिका के साथ चौथे मरहले की बात होनी है, तो जो ईरान के विदेश मंत्री हैं इराक़ची, वो आज गए कहां? सऊदी अरब के लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं, वो कतर के लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर है इसीलिए मुलाकात कर रहे हैं कि भाई क्या बात करनी है, कैसे उनको एतमाद में ले रहे हैं। ये जो हुआ है इस 18-19 महीने में, जो सबसे अहम चीज निकल के आई वो ये कि शिया सुन्नी नहीं हुआ है। आप देखिए कि इतना बड़ा सानिया हो गया सीरिया में, लोगों ने कहना शुरू किया, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं, कहीं कोई असर। तो ये मैं समझता हूं कि इस सदी की सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है। और ईरान का सऊदी के पास जाकर के एतमाद हासिल करना, बात करना कि साहब हम कल अमेरिका से हमारी बातचीत है, ये जो आप फजील साहब बात कर रहे हैं, और हम लोग हटे नहीं इस पॉइंट से, हम लोग हटे नहीं इस पॉइंट से। हाँ, मैं जरूर सवाल कर लेता था क्योंकि लोगों के पास लोगों के सवाल आते थे ऐसे, लेकिन आप फिर वहीं घेर के ले आते थे। तो मैंने कहा ना कि आप एक पॉलिटिशियन की तरह चीजों को देख रहे थे। जी फजील साहब, माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगा था कि इसका मैं जिक्र कर दूं, कहीं रह न जाए पॉइंट। बिल्कुल अच्छी बात है। पिछले 18 महीने से हम लोग साथ बैठ रहे, कितनी बार मुझे भी इस बात के लिए काफी सुनने को मिला कि आप अरब के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आप इसकी जॉर्डन के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इन तमाम के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि यही हमास जब इसके पास गुलेल हुआ करती थी, पत्थर से जब लड़ाई लड़ता था, आज मिसाइलें हैं इनके पास। ऐसा थोड़ी है कि ये इन्होंने अपने बल पर कुछ कर लिया। हम यकीन करने को तैयार नहीं है कि बिना सबकी मदद के इतनी बड़ी लड़ाई कोई जीत पाए। हम आज भी यकीन नहीं करेंगे और कल भी यकीन नहीं करेंगे। कोई भी दुनिया का देश, पूरी दुनिया के देश की हम बात कर रहे हैं, जिसको अमन से प्यार है, उन्होंने हमास की मदद की, उन्होंने फिलिस्तीन की मदद की, उन्होंने सबकी मदद की। ये जरूर है कि जब जिस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, ये लोग बड़े बड़े जो कंट्री हैं, ये लोग जब डिप्लोमेसी वार करते हैं, ऊपर से मीठा बोलते हैं, अंदर से जहर लेते हैं, तो थोड़ा हमें भी सीखना है। हमें भी उनका जहर का काट तो जहर ही होता है ना। जिस डिप्लोमेसी से वो हमारे पर वार कर रहे हैं, उसी डिप्लोमेसी से हम भी उनसे वार कर रहे हैं। हम ऊपर से एक नहीं है लेकिन अंदर से एक है। ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ना। और इसके लिए सबसे बड़े मुबारकबाद की अगर कोई है तो आयतुल्लाह खामेनी साहब है, जो इतने बुजुर्ग है। इस पूरे कंट्री के अंदर जितने भी नेशनल लीडर हैं, जो भी अपने देश के नेता हैं, उन सब से उम्र में सीनियर है वो, और तजर्बे में सीनियर है। और धैर्य, उम्र जो है ना, धैर्य सिखाती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो जब कोई बीच में बात बोलते थे तो हम लोग के बुजुर्ग लोग कहते थे, अरे चलो ये लौंडा लफाड़ियों का काम नहीं है, राजनीति में लौंडे लफाड़ियों का काम नहीं। तब हम लोग को बुरा लगता था, ये क्यों कहते हैं, हम लोग कर सकते हैं। अकबर 14 साल में बादशाह बन गया,
लेकिन अब हमको समझ में आता है कि नहीं, तजर्बा जो है समय से आता है, समय ही सिखाता है। इंसान जो है वक्त का गुलाम है, यही वक्त कभी आपको जेर करता है, यही वक्त कभी आपको बादशाह बनाता है। तो वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त पे सब कुछ होता है। और ये फिलिस्तीन की लड़ाई, कोई आज यासिर अराफात साहब की कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते, जनरल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन और तमाम ऐसे लोग जो बेचारे जिनको दुनिया नहीं जानती, वो लोग भी कुर्बान हुए इस लड़ाई में। फजील भाई इसमें एक लेडी का भी नाम जोड़िए, लैला खालिद। जी 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 जी, मैंने कहा ना कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, पर वो लोग भी अपनी कुर्बानी इस लड़ाई में दिए हैं। अभी तो ऐसे हजारों लोग, 52,000 55,000 फिलिस्तीनी मारे गए इस 18 महीने के अंदर। उनको भी दुनिया याद करेगी। ऐसा नहीं है कि उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत जो है, उनके खून से ये इतिहास लिखा गया, ये समझ लीजिए। फिलिस्तीन की आजादी का इतिहास वो 55,000 से ज्यादा, बल्कि 1 लाख लोग, अगर 40 साल के ले लिया जाए तो 1 लाख लोगों के शहीदों के खून से लिखी जाएगा ये इतिहास, फिलिस्तीन की आजादी का इतिहास। इतना दम है इस इतिहास में। दुनिया की किसी आजादी का इतिहास इतना खतरनाक नहीं है जितना फिलिस्तीन की आजादी का इतिहास। और इसकी वजह है सिर्फ हमारी एक, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना, मस्जिद अक्सा के लिए शहादत देना। यह मुसलमान का जज्बा है, जो वहां के लोगों को ये अल्लाह ने ये शर्फ जो है, वो फिलिस्तीन के लोगों को ये मौका अल्लाह ने दिया है कि वो मस्जिद अक्सा के लिए शहादत अपनी दे सके। दुनिया के किसी मुसलमान को ये अल्लाह ने मौका नहीं दिया। ये हम कहते हैं कि मस्जिद अक्सा ने हम सबको इकट्ठा करके रखा, सारी कुर्बानियों को देने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और हमारी मस्जिद से मोहब्बत हमें अपनी शहादत देने के लिए आगे बढ़ाई। आज भी जब ट्रंप ने पूरी ताकत लगा लिया अपनी, आज उनको पीछे हटना पड़ा। ये मस्जिद अक्सा की मोहब्बत है। दुनिया में इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, अपना घर भी छोड़ सकता है, जमीन भी छोड़ सकता है, लेकिन अपने दीन को नहीं छोड़ सकता, अपनी मस्जिद को नहीं छोड़ सकता। हमारी लड़ाई दुनिया में अपने दीन को बचाने की। तो एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकूंगा, बड़ी खबर। और ये जो ईरान के शहर न्यूज एजेंसी है, उनकी खबर है, हेडिंग है कि हमास के हवाले से ट्रंप इंतजामिया का यू टर्न, इस्तकामती महाज की बड़ी कामयाबी यहाँ पे। और उन्होंने कहा है कि जो असलहे से, मैं शॉर्ट बता दूं, वैसे ये अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री जो सोर्स है उसने ऐलान किया है कि अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने मिस्री सालिसों के साथ अपने हालिया मुज़ाकरात के दौरान कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के उहदेदारों ने हमास के हथियारों के मामले में लचक का मुजाहिरा किया है और जंग बंदी मुआहदे के बाद तक इस मसले पर गौर मुलतवी कर दिया है, जिससे ट्रंप इंतजामिया के मौकिफ में तब्दीली की निशानदेही होती है। ये बहुत बड़ा कदम होगा। हालांकि इससे जो है वो नेतन्याहू खुश नहीं है, इससे इजराइल खुश नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। फजील अहमद साहब, इजराइल जो है अब अलग थलग पड़ चुका है, अब उसका कुछ होना नहीं है, और इजराइल में नेतन्याहू का भी कुछ नहीं होना है। अब ये इस फिलिस्तीन को राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज कायम हो गया और वो सरकार बना ली है, आज दुनिया के सभी लोग उनसे अपना राजनयिक संबंध बना रहे हैं। ठीक उसी तरह हमास अब वहाँ की लीडरशिप लेगा और लोग उसको मानेंगे, वो एक कंट्री बनेगा, उनका अपना शिनाख्त होगी, अपना झंडा होगा। और धीरे धीरे अब इजराइल का चैप्टर क्लोज है। अब उनका एक बाल खत्म हो चुका है, उनका रुतबा खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं उनके पास। दुनिया में इंसान हर चीज को अपने एक बाल और अपने रुतबे के लिए काम करता है। पैसा रह के क्या करेगा, आपका रुतबा ही जब नहीं रहेगा, आपकी इज्जत आबरू ही नहीं रहेगी। जिस तरह से बेगुनाहों को मारा, ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई पूछने वाला ही नहीं है इनका, लेकिन वही बेगुनाहों के खून से आज ये इतिहास लिखा गया और इस इतिहास में नेतन्याहू का नाम भी उसी खून से लिखा जाएगा। बिल्कुल ये, और अल्लाह के अदालत में जो है इंसाफ बहुत अच्छा होता है। कभी भी अल्लाह के इंसाफ से कोई नाउमीद नहीं होता है। नेतन्याहू का भी इंसाफ अभी बाकी है, अभी उन्हें अल्लाह की अदालत में हिसाब देना है। 55,000 शहीदों के खून का हिसाब देना है, फिलिस्तीनियों के मासूम बच्चों के बिलखती आवाज़ों का हिसाब देना है। जो विधवाएं हो गई हैं, उनके शौहर मारे गए, उनके बच्चे मारे गए, उनके बाप मारे गए, उन सब की जिंदगी की कीमत नेतन्याहू को अल्लाह की अदालत में जरूर देना पड़ेगा।
ये एक बड़ी सच्चाई है कि इस दौरान हमने देखा कि तमाम तर तनाज़ात के बावजूद ईरान जो है वो सऊदी अरब से मिलता रहा। आप देखें कि बातचीत रुकी नहीं। जो एयर स्पेस है जो वो किसी ने भी अमेरिका और इजराइल को नहीं दिया। तो क्या ये माना जाए कि जो फजील साहब कह रहे हैं इसमें सदाकत है? अगर ऐसा है तो इसमें दो राय नहीं है कि फिर अब ये फिलिस्तीन आज़ाद होकर रहेगा और फिलिस्तीनियों की कुर्बानी रंग ला रही है। बहरहाल जो भी है मुस्तकबिल में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।